नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध में अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है और ना ही इनमें कोई युद्ध विराम हुआ है और ये दोनों ही देश एक दूसरे की सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दोस्तों, ना तो रूस मान रहा है ना ही यूक्रेन, और आपको भी पता है यूक्रेन की कुछ हद तक नाटो देशों की भी सपोर्ट है, चाहे वे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ देश खुलेआम नए नए हथियार मुहैया करवा रहे हैं यूक्रेन को, और ऐसे में रूस भी कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने ट्रायल वेपन से किया यूक्रेन के सुमी पर हमला। दोस्तों, ट्रायल वेपन का मतलब हो गया जिस वेपन के अभी सेना में ट्रायल चल रहे हैं और वह हथियार अभी ट्रायल मोड पर है, और ऐसे ट्रायल हथियार से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। और इसके साथ आपको एक खबर और बताएंगे ताइवान के बारे में, जो कि ताइवान के लिए तो फायदेमंद है, वहीं चीन के लिए इतनी ही नुकसानदेह। दोनों खबरों को डिटेल से जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ उतारा अपना सबसे खतरनाक हथियार, और इतना ही नहीं, इस हथियार का किसी युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया, और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। दोस्तों, रूस ने इस हथियार के प्रोटोटाइप से ही यूक्रेन पर हमला कर दिया, और इस हथियार का नाम है S-70 ओखोत्निक हैवी स्टेल्थ ड्रोन। दोस्तों, इस ड्रोन को सुखोई और मिक्योन ने मिलकर डिजाइन किया है। इस ड्रोन की पहली उड़ान 3 अगस्त 2019 को हुई थी, और इसे अगले साल रूस अपनी सेना में शामिल करेगा, यानी कि अभी ट्रायल चल रहे हैं। और इसी ट्रायल के दौरान ही इस ड्रोन से यूक्रेन के सुमी इलाके पर मौजूदा मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला किया गया। और दोस्तों, इसके सिर्फ 2 ही प्रोटोटाइप हैं। इस हैवी ड्रोन का विकास रूस ने इसलिए किया ताकि अमेरिका के स्काईब्रोक प्रोग्राम को टक्कर दे सके। दोस्तों, इस ड्रोन को रिमोट से चलाया जाता है या फिर लोकेशन फीड कर दिया जाए तो ये ड्रोन वहां पर बमबारी कर वापस आ जाएगा। इसका वजन जो है वो करीब 20 टन का है। विंग स्पैन 65 फीट के हैं। फिलहाल इसकी अधिकतम स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों, इस हैवी स्टेल्थ ड्रोन की रेंज 6000 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर युद्ध ना हो रहा हो तो ये एक लंबी उड़ान भर सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान इसकी रेंज आधी हो जाती है, क्योंकि इसमें हथियार लगाए जाते हैं, और हथियारों के लिए इसमें 2 इंटरनल पैड बने हैं, जिसमें 2000 किलोग्राम के गाइडेड या अनगाइडेड हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें बम या मिसाइल या रॉकेट या तीनों का मिश्रण हो सकता है। दोस्तों, रूस की तैयारी है कि वो अपने प्रोजेक्ट 23900 इवान रोगोव एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 4 ऐसे ड्रोन बनाएगा, और इन ड्रोनों को वह अपने युद्ध पोत पर तैनात करेगा, ताकि वे किसी भी देश में निगरानी की जा सके या फिर स्ट्राइक मिशन की जा सके। और दोस्तों, स्ट्राइक करना इसके लिए आसान है, क्योंकि ये आसमान में दिखता ही नहीं है, और साथ ही इसमें आवाज ना के बराबर है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस ड्रोन के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर बताना। तो अब चलते हैं दूसरी खबर पर, जो हमारी ताइवान से आ रही है। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसे में अब चीन से सामना करने के लिए ताइवान को अमेरिका से एक बेहद ही खतरनाक हथियार मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ताइवान को वोल्केनो माइन सिस्टम देने वाला है, और इसकी खासियत यह है कि ये कुछ ही मिनटों में एक बड़े एरिया में लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंगों को बिछा सकता है। ताइवान को इससे एंटी पर्सनल यानी कि सैनिकों के लिए और एंटी टैंक माइंस यानी कि टैंकों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने में महारत हासिल होगी। दोस्तों, वोल्केनो माइन सिस्टम को इस वजह से भी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से ताइवान पर कभी भी हमला किया जा सकता है, और हमले के दौरान यदि चीन के सैनिक ताइवान की जमीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें बारूदी सुरंगों के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन के टैंकों के लिए भी वोल्केनो माइन सिस्टम काल बनेगा। चीन चाहकर भी समुद्र के रास्ते या हेलीकॉप्टर से लैंडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके स्वागत के लिए बारूदी सुरंगें बिछी होंगी। दोस्तों, अमेरिका से वोल्केनो माइन सिस्टम मिल जाने के बाद ताइवान बारूदी सुरंगों वाला द्वीप बन जाएगा। दोस्तों, अब मेन मुद्दा आता है कि ये हथियार कब तक ताइवान को मिल पाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए ताइवान और अमेरिका के बीच 11,000 करोड़ रुपए के से ज्यादा की डील हुई है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने हथियार के लिए हुए सौदे का ऐलान किया। इस हथियार का पूरा नाम वोल्केनो व्हीकल लॉन्च्ड शटरेबल माइन सिस्टम है, और इस सौदे के तहत माइन सिस्टम की डिलीवरी 2029 के आखिर तक हो जाएगी। और दोस्तों, ताइवान की सेना ने बताया है कि माइन सिस्टम को तटीय इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसकी तैनाती ताइवान के उत्तर, मध्य और दक्षिण इलाकों में की जाएगी, और सेना का कहना है कि ये माइन सिस्टम पारंपरिक बारूदी सुरंगों के उल्टा है। अगर चीन की सेना जमीन से हमला करती है तो उसे रोकने के लिए सिस्टम को बड़े क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। हर एक वोल्केनो माइन डिस्पेंसर में 960 बारूदी सुरंगें शामिल हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक